रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट ट्रेंडिंग कर रहे हैं और वो पोस्ट ट्रेंडिंग हो रहा है अयोध्या। देखिए, मोदी जी ने राम के नाम पे अयोध्या में वोट लेने की कोशिश की और उनका ये मंसूबा सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी अयोध्या के, उनको चाहिए था रोजगार, उनको चाहिए था नौकरी, उनका मुद्दा था महंगाई और ऐसे बहुत सारी उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो उनका मुद्दा था। लेकिन मोदी जी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पे फोकस किए, जिसका कारण हुआ कि अयोध्या वो चुनाव हार गए। और चुनाव हारने के बाद जो भी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किए जा रहे हैं वह निंदनीय हैं। वो ऐसा पोस्ट नहीं डालना चाहिए। पोस्ट क्या डाल रहे हैं, आप अगर अयोध्या घूमने जाएं तो आप वहाँ का प्रसाद न खरीदें, वहाँ का फूल माला न खरीदें, वहाँ के किसी होटल में न खाएं, वहाँ के किसी होटल में न ठहरे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में हैं, जो कि आपके द्वारा, आपके पार्टी के द्वारा और आपके कार्यकर्ता ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है। आप ही से पूछ रहा हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है। मान लीजिए हमने आपको पूरे 10 साल दिया ना जी, क्योंकि आप अच्छे लगे। अब आपको हमने इस बार मौका नहीं दिया क्योंकि आप मुझे अच्छे नहीं लगे। क्या इसका मतलब है कि अगर आपको वोट नहीं दिए तो क्या आप लोगों को ये बात कहेंगे कि प्रसाद ना खरीदे, किसी होटल में ना जाए, किसी प्रसाद न ले, होटल न जाए, कहीं खाना न खाए, ऐसा कुछ भी चीज़ ना करे। आपके सोशल मीडिया पे आपका जो भी कार्यकर्ता है ये पोस्ट कर रहे हैं, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? यही कि आपको वोट न दिया। देखिए, आप कहीं ना कहीं गलती कर गए थे मोदी जी। आपका एक स्लोगन बज रहा था, हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे। सवाल ये होना चाहिए, हम हम उनको लाएंगे जो हमको लाए हैं। राम ने हम सबको लाया है और आपने क्या कहा, जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये सब चीजें अयोध्या में लोगों का मतलब कि ध्यान भटक गया, क्योंकि लोगों का जो ध्यान था वो था कि भाई रोजगार पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, गरीबी हटाओ पे बात होनी चाहिए। आपने अयोध्या में और न जाने कि यूपी के किन किन शहरों में आपने बड़े बड़े बिल्डिंग गिरा दिए, गरीबों का झोपड़ा तोड़ दिया। वो रात को सोए हुए थे और आपने बुलडोजर चला के वो गिर गया। तो अयोध्या के लोगों ने आपको 10 साल दिया मोदी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप हमेशा के लिए अयोध्या में आपको जीता रहे। और आपको यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे मोदी जी को लोग भगवान मान लिए थे। तो भाई, अब भगवान की जगह आप लेंगे तो ऊपर वाला का तो चमत्कार होगा ही, और वही चमत्कार हुआ, वही खेल हुआ, जिसके कारण आप चुनाव हार गए। आप पूरे प्रदेश में जो आपका सीट था वो आंकड़ा आप कम गया कि आप हार गए, लेकिन फिर भी आप प्रधानमंत्री बने, आप शपथ ग्रहण किए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके इस टिप्पणी से देश में एक गलत मैसेज जा रहा है और आप अगली राजनीतिक आप अपना समाप्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रसाद मत लो, किसी होटल में मत रहो, ये मत करो, वो मत करो, अयोध्या वालों ने धोखा दिया, अयोध्या वालों ने ये किया, अयोध्या वालों वो ने किया। फिर अयोध्या में सीता प्रकरण जोड़ दिया गया, उस धोबी का प्रकरण जोड़ दिया गया कि एक धोबी के चलते अयोध्या में रामराज नहीं हुआ। ये सब ठीक है, वनवास चले गए तो ये चले गए, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये टीवी सीरियल में रामायण में दिखाई गई, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आप भगवान नहीं थे, आप एक इंसान थे और वह पद जो आपको है, वहां की जनता ने वोट देकर आपको गद्दी पे बिठाया था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा राजा मेरे लिए काम करेगा। लेकिन आप राजा की गद्दी पर बैठकर आपने लोगों की समस्या नहीं सुनी। आपने सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू किया। आपने रोजगार की बात नहीं किया, आपने महंगाई पे बात नहीं किया, आपने पेट्रोल डीजल पे बात नहीं किया। क्या है राजनीति? आप सिर्फ अपने वोट बैंक की तैयारी किया और वहां की जनता ने आपको धोखा दे दिया।
वहाँ की जनता ने आपको वोट नहीं दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके पीछे पड़ जाएंगे मोदी जी। नहीं, पक्ष भी जिंदा है, विपक्ष भी है। आप अपने ऊपर पहले ध्यान दीजिएगा कि आपसे कहाँ गलती हो गई। आप जो गलती हो गई आप उसको सुधारें, उसको ठीक करें, लोगों के बीच जाए और अयोध्या में जाकर घर घर जाकर पूछिए कि भाई आखिर आपने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। तो आपको वो सच्चाई बताएंगे और आप उस मुद्दे पे काम करिएगा तो 5 साल यूं चुटकियों में 5 साल खत्म हो जाएंगे और फिर अगले 5 साल बाद आप वहां से जीतेंगे। तब जाकर आप जिन मुद्दों पे आपने सर्वे किया था, जिस गरीब से जाकर आपने पूछा था कि आपकी क्या दिक्कत थी कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, तो आप उनकी बात को सुनेंगे, आप उनके लिए काम करेंगे तो वो अगली बार आपको वोट जरूर देंगे। लेकिन ये एकदम बेकार की बातें हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रसाद मत खरीदो, ये मंदिर नहीं जाओ, ये न करो, वो करो। भाई मंदिर क्यों नहीं जाएगा हिंदू? और हिंदू अगर मंदिर जाए, कौन कौन व्यक्ति घर से खाना बना कर ले जाएगा? कौन व्यक्ति अपने शहर से प्रसाद खरीद कर ले जाएगा? कौन व्यक्ति वहां जाएगा तो सड़क पर सुतेगा, होटल में सुतेगा भाई, खाना खाएगा भाई? देखिए आप क्या कह रहे हैं कि आप होटल में मत जाइए, खाना मत खाइए, फूल मत करिए, माला मत खरीदिए, प्रसाद मत खरीदिए, किसी पंडित को दक्षिणा नहीं दीजिए। ये क्या तमाशा है भाई आप? तो ये गलत मैसेज जा रहा है मोदी जी। आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और वो इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। इससे आपकी छवि को और धूमिल की जा रही है, आपकी छवि को खराब किया जा रहा है। आप इस चीज़ को संज्ञान में लिए, आप इसको जांच में लिए, आप इस पे विषय में सोचिए, समझिए कि भाई क्या हुआ है। असल मुद्दा क्या है कि आप जाए अयोध्या और घर घर जाकर पूछे कि आपने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, तो वहाँ की जनता आपको बताएगी कि भैया ये कारण था, हमने आपको वोट नहीं दिया। आप उस पर काम करिएगा तो एक असल राजा और असल राजा बनने के योग्य है आप कभी आपका एक फोटो वायरल होता है कि आप बड़े हैं और राम जी का फोटो छोटा सा है, आप उसको उंगली पकड़ रहे हैं। अरे आप राम को लाए हैं, आप उसमें क्या करते, राम का फोटो बहुत बड़ा बनाते और आप अपना छोटा फोटो बनाते और आप उनकी उंगली पकड़ते तो लोग जानता कि हाँ भाई राम मोदी को लाया है। लेकिन आपने क्या दिखाया, मोदी जी ने राम को लाया है। भाई कहाँ से लाया राम जी? मोदी जी राम को कहाँ से लाया? हाँ, ये फालतू की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, लोगों आने वाले हमारे पीढ़ी को आप गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग, अरे आप भी हिंदू धर्म के लोग हैं, हम भी हिंदू हैं, कुछ तो सोचा करो यार, समझा करो यार। आप एक पोस्टर बना देते हैं और उंगली पकड़ देते हैं मोदी जी और राम जी का। अरे आपको तो ये करना चाहिए कि राम का फोटो बड़ा होना चाहिए और मोदी जी का फोटो छोटा होना चाहिए और राम जी की उंगली पकड़े मोदी जी हो, तो देखिए कितना शोभनीय बात था। लेकिन आपने क्या किया, मतलब इंसान को ही आपने भगवान बना दिया। आप उनको इतना ताकतवर दे दिए, इतना घमंड में चूर हो गया वो इंसान, उसको लगा कि हम तो अयोध्या जीत ही गए भाई, यहाँ तो राम राज है, राम के भगवान के नाम पे वोट दे देंगे, जीत जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को अपना मुद्दा दिखाई दे रहा था। भगवान की पूजा वो आज भी करने जाएगा और आज भी हम लोग जाएंगे और आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी जाएंगे भगवान को पूजने। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ का फूल माला खरीद कर आप उसको और गरीब बनाना चाहते हैं। जो लोग वहाँ होटल बनाकर ठहरे हैं आप उनके यहाँ नहीं जाना चाहते, यानी आप उसको भूखमरी के कगार पर लेके जाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि हम विकास करते हैं। अरे आप तो जिंदा लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ इतनी बेरोजगारी हो जाए, इतनी बेरोजगारी हो जाए कि लोग वहाँ से भूखा मर जाए, वहाँ श्रद्धालु घूमने ना जाए। आप ये चाह रहे हैं, तो ये गलत नीति है आपकी। मुख्य प्रधानमंत्री जी, ये आपकी गलत नीति है। आपकी नीति ये होनी चाहिए कि भाई जैसा पहले चल रहा वैसा ही चलता रहे और आप जाकर घर घर पूछे कि आपने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। अगर इस वीडियो से आप सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। शायद आप अगर मोदी जी के समर्थक हैं, अगर आप मोदी जी के सच्चे भक्त हैं, तो मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, तो मोदी जी को कुछ समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। फिर कह रहा हूँ, अयोध्या में जाइए, आप अपने कार्यकर्ता को लगाइए और घर घर जाकर ये सर्वे कराइए, पूछिए कि आपने मोदी जी को वोट क्यों नहीं दिया। फिर वह जनता आपको बताएगी कि भैया हमारी ये मुद्दा था और मोदी जी ये मुद्दा था, तो लोगों को समझ में आएगा। चलो भाई, तो अगली बार आप फिर फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे। अगर आपने ये कहा कि वहाँ फूल माला संड प्रसाद ये मत खरीदो, वहाँ किसी होटल में न जाओ, तो सोच लीजिए अयोध्या आपका इतना विरोध करेगी ना कि आप भविष्य में कभी
अयोध्या पे राज्य नहीं कर पाएंगे, आप अयोध्या सीट नहीं जीत पाएंगे। वो तो छोड़ दीजिए, आपका तो बनारस से आपका देखिए क्या हालत हो गया है। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। अभी राजनीतिक करियर बहुत है, राजनीतिक बहुत करनी है आपको, ठीक है ना मोदी जी। तो आप लोगों के लिए सोचिए, लोगों के लिए विचार करिए, और आप अपना कार्यकर्ता भेजकर सर्वे कराइए कि असल हारने का रीजन क्या था वहाँ, और वहाँ के लोगों का मुद्दा क्या था, स्थानीय मुद्दा क्या था। आप इसको ये मत कहिए कि प्रसाद मत कीनो, खाना मत खाओ, तो इससे आपका वोट बैंक खराब हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे पसीने भी छूट रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें, और मोदी जी तक ये मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें और आप इस पे विचार करें, और अयोध्या में अपने लोगों को भेजकर यह सर्वे कराएं कि उन्होंने हमें वोट क्यों नहीं दिया। जय हिंद, जय श्री राम।